मैम आपने स्टार्टिंग ईयर में 2025 की प्रेडिक्शन की थी कि ये जो पूरा साल है ये ऐसा डिजास्टर्स आएगा, और वो हम 6 मंथ में देख भी चुके हैं। तो अपने व्यूअर्स को आप कुछ बताओगे कि जो आने वाले 6 मंथ हैं वो कैसे जाएंगे और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? हाँ, ज़रूर। बिल्कुल सही कहा कि ये 6 मंथ्स भी कोई कम नहीं है। बहुत बड़े-बड़े डिज़ास्टर्स आने वाले हैं। ये मंगल का ईयर है, 9 नंबर यानी कि 2025 जो टोटल करते हैं तो हम 9 नंबर बनता है, मंगल का ईयर है। ईयर स्टार्टिंग में ही हमने प्रेडिक्शंस करी थी कि ये साल अच्छा नहीं जाने वाला, जैसा कि आप सभी देख भी रहे हो, बहुत कुछ हो रहा है। अनहोनी चीज़ें हो रही हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और अभी तो आप देखिएगा अगस्त और अक्टूबर में ये 2 मंथ्स ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर्स का असर दिखाई देगा, जिसमें तबाही, तबाही, तबाही होने वाली है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ने वाले हैं। छोटे स्तर पे नहीं होंगे, अब बड़े स्तर पे लड़ाई झगड़े होंगे, देशों के लड़ाई झगड़ा, बड़े बल्क पीपल में, ग्रुप ऑफ पीपल में लड़ाई झगड़ा होना। इतना ही नहीं, लोगों को जॉब से निकाला जाएगा, देश निकाला दे दिया जाएगा, जैसा कि आप सुन भी रहे हो कनाडा में क्या चल रहा है, लोग वापस आने की तैयारियां कर रहे हैं। सिर्फ कनाडा में नहीं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस जैसी कंट्री से भी इंडियंस वापस आएंगे अपनी जगह पर। दे विल कम टू देयर बर्थ प्लेस। इतना ही नहीं, ये साल आग का साल है। मंगल इज फायर एलिमेंट, तो मंगल आग बहुत ज्यादा लगाने वाला है। गर्मी भी आग की तरह बढ़ने वाली है। इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होने वाली, जितनी आज तक कभी किसी साल में भी नहीं हुई। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने वाली है। और तो और एक्सीडेंट्स बहुत होंगे। लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी जो डॉक्टर्स एनालाइज तक नहीं कर पाएंगे। वो भी असमंजस में रह जाएंगे कि उनके पास ऐसी प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट ही नहीं है। नई नई बीमारियां, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो आएंगी वो आएंगी आपको हेडेक्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक और पेट एंड लिवर से रिलेटेड बीमारियां आने वाली हैं। और बीमारियां भी ऐसी जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई मेडिसिन असर नहीं करेगी। डेफिनेटली इस साल लोगों के अंदर अग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करने पे उतर आएंगे, हर छोटी छोटी बात पे बिल्कुल अनजान लोगों के साथ भी लड़ाई झगड़ा करेंगे। और आप देख भी रहे होंगे कि ऐसा होना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। गुस्सा मानो हर किसी के नाक पे रखा हुआ है इस समय। हर एक इंसान लड़ने के लिए तैयार बैठे है। आपने इतनी सी बात बोली और मार कुटाई पे आ जाएंगे। जितना इस साल आप क्राइम बढ़ा हुआ सुनेंगे, जितने क्राइम के केसेस, मर्डर के केसेस, बाउंस के केसेस, जख्मी करने के केसेस आप इस साल सुनेंगे, आपने आज तक कभी नहीं सुने होंगे। इस साल में आपने मर्डर के केसेस बहुत सुन भी लिए होंगे, बहुत सारे अभी आप सुनने वाले हैं। आंधी तूफान, बिन मौसम की बरसात और वो बरसात के साथ आने वाली बाढ़ें, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे ये होने वाली हैं चीजें। नेचुरल डिजास्टर तो मानो रुकने का नाम ही नहीं लेंगे और इतने बड़े स्तर पे होंगे जो आज तक कभी नहीं हुए हैं। तो आई बिलीव मेरे व्यूअर्स को मैं ये जरूर एडवाइस करना चाहूंगी कि इस साल कोशिश कीजिए कम एडवेंचर कीजिए, जितना हो सके कम से कम एडवेंचर प्लेसेस पे जाइए, रिस्की प्लेसेस पे कम से कम जाइए, अपने घर पे बैठिए और जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मेडिटेशन की तरफ जाइए, ताकि आपका एग्रेशन शांत रहे, आपके अंदर की अग्नि शांत हो सके। इतना ही नहीं, मेडिटेशन विल हील यू इंटरनली एज पर योर हेल्थ। आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, यहाँ तक कि सोल लेवल तक मेडिटेशन हील करती है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो बहुत शांत रहेंगे। एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का पार्ट बनाइए। मंगल जो है ये पूरे तरीके से आपके अंदर एग्रेसिवनेस भर देता है और इसको शांत करने का सबसे बेस्ट वे होता है अगर आपकी बॉडी एग्जर्ट करती है और बहुत ज्यादा स्वेट करती है। आप फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी फिजिकल वर्क कीजिए, स्पोर्ट्स ज्वाइन कीजिए, जिससे आपका गुस्सा शांत रहेगा। जितना हो सके अगर आप हेल्दी हो, यंग हो, तो आप ब्लड डोनेट जरूर कीजिएगा। ब्लड डोनेशन ऑल्सो हेल्प्स यू कि आपका मंगल जो है वो शांत रहेगा। मंगल का ईयर होने की वजह से ये साल, जिसको कहते हैं ना पैनिक अटैक, इतने ज्यादा देने वाला है आपको, एंजाइटी इतनी ज्यादा देने वाला है, डॉक्टर्स की दुकान पर भीड़ आपको लगी हुई दिखेगी। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी आपको हॉस्पिटल्स जाना पड़ेगा। इसको अगर आप हील करना चाहते हो तो आप बजरंग बली की पूजा कीजिए जितना कर सके। मंगलवार के मंगलवार आप मसूर धुली हुई दाल, रेड बेल्स या रेड कलर के फ्लावर्स, ऐसी चीजें डोनेट कीजिए। अपने घर में भी रेड फ्लावर्स जरूर लगाइए, उनको रोज नरिश कीजिए, पानी दीजिए आपके मंगल को शांत करने के लिए। और
हो सके तो रात को सोने से पहले अपने गैस चूल्हे के पास एक पानी का लोटा जरूर रख के सोइएगा, उससे भी आपका मंगल शांत होता है। ढका हुआ या फिर ऐसे ही ओपन भी रख सकते हैं, दैट रियली डजंट मैटर। मंगल का ईयर होने की वजह से आप लोगों को हर इंसान के साथ एक वाइब्स जो है वो मैच नहीं करेगी, बहुत कम लोगों के साथ आपकी वाइब्स मैच करेंगी, आपको लोग अच्छे नहीं लगेंगे। सेल्फ ऑब्सेशन बहुत बढ़ने वाला है, यानी कि मैं इस साल बहुत बढ़ने वाली है। तो हो सके तो अपने आसपास के लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, उनकी ईगो को शांत करने के लिए, उनके साथ अच्छे बॉन्ड बनाने के लिए, रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए आप ये कर सकते हैं। और मंगल आपको बहुत ज़्यादा अपना असली रूप दिखाने वाला है, तो मंगल को शांत करने के लिए टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, जितना पानी पिएंगे अंदर आपका उतना ही शांत रहेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फुल मून पे अगर आप मेडिटेशन करते हो, फुल मून नाइट को पूरा अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, फुल मून मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, चंद्रमा आपके मन को शांति प्रोवाइड करेगा। सो मंगल के इस पीरियड में छोटी छोटी रेमेडी करके अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग को कम कीजिएगा, एडवेंचर प्लेसेस पे कम जाइएगा, हो सके तो घर में बैठ के मेडिटेशन, रिलीजियसनेस को फॉलो कीजिए, पाठ कीजिए, पूजा कीजिए, और इसकी वजह से आपका मंगल शांत होगा। और मैं ये प्रेयर करती हूँ कि हम सब और आप सब इस मंगल के ईयर में इन डिजास्टर से बचे रहें। सो होप you will take care of yourself and the people around you. God bless you all. Take care.